खबर देंगे कराची से। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग पर 60% तक काबू पा लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं पुराने कपड़े और जूते के गोदाम में लगने वाली आग पर 90% काबू पा लिया गया है। उम्मीद है आग पर जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। कूलिंग के अमल में कई रोज लग सकते हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं आज रात को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और इस वाक़े के दौरान बताया जाता है कि एक बड़ी मिक़दार को कपड़ों की को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था, बल्कि पूरी फैक्ट्री को आग ने लपेट ले लिया और साथ वाली फैक्ट्री को भी मुतासिर किया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक बताइएगा क्या कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का, कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, इस आग को लगे हुए करीबन अब 6 घंटे के करीब हो चुके हैं, लेकिन आग पर अभी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जो आग पहले इब्तिदाई तौर पर प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में लगी थी, उसमें ताहाल जो है वो आग अभी भी शिद्दत बरकरार है, जिस पर ये बताया जा रहा है कि जो उसके जो अंदरूनी हिस्से थे उनमें ताहाल आग के बड़े बड़े शोले मौजूद है, जबकि आग पर 60% तक उस पर काबू पाया जा चुका है। जबकि इसी फैक्ट्री में लगने वाली आग ने उससे जो मुतासिर जो फैक्ट्री थी जिसमें पुराने कपड़े और जूतों के गोदाम मौजूद थे, वहाँ पर जो लगने वाली आग थी उस पर यह बताया जा रहा है कि 90% उस आग पर काबू पाया जा चुका है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि रेस्क्यू 1122 और KMC फायर ब्रिगेड के साथ साथ पाकिस्तान नेवी की रेस्क्यू एहलकारों की टीमें भी यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उनका ये उन्होंने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि सुबह तक इस आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। जबकि उनका ये कहना है कि इस आग पर अगर कूलिंग की बात की तो कूलिंग में जो कई रोज़ लग सकते हैं। जबकि उनका ये बताना था कि आग प्लास्टिक दाने में जो लगी है, उस पर प्लास्टिक दाने में जो लगने वाली आग है उस पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि इस फैक्ट्री के जो चौथे फ्लोर पर वाक़ई जो प्लास्टिक की बहुत बड़ी मिकदार थी उस पर अभी भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखा सके तो आप देखेंगे कि इस वक्त स्नार्कल की मदद से चौथे फ्लोर पर वाक़ई उस फैक्ट्री के जो आपको एक हिस्से में बहुत बड़ी आग के शोले अंदर उस भड़कते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें अभी भी फायर ब्रिगेड की जो रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो स्नार्कल की मदद से उस आग पर काबू पाने की कोशिश करें। जबकि ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जो वहाँ पर भी ताल आग के जो शोले यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि इससे मुतसिल जो बराबर की बिल्डिंग है उसके कुछ हिस्सों में अभी भी आग लगी हुई है, जिसको स्नार्कल्स और फायर फाइटर्स जो हैं वो फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। जबकि अगर पाकिस्तान नेवी की बात की जाए, पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने यहाँ पर फोम का इस्तेमाल करके इस आग की शिद्दत को कम करने की कोशिश की है। जबकि वाटर कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ जहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर मंगवाई गई हैं, जिसके जगह पानी की फरावानी को मुमकिन बनाया जा रहा है ताकि पानी की फराहमी में तातुल का शिकार ना हो। क्योंकि माजी करीब में जो अगर गुल प्लाजा की बात की जाए वहाँ पर पानी की कमी की वजह से आग ने इंतहाई ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली थी और जब पानी की यहाँ पर फरवानी की वजह से ये तीसरी फैक्ट्री जो आग लगने के खदशात थे उसी को पानी की बरवक्त छिड़काव करके जो उस आग को जो रोका गया है, कंटेन किया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि 2 गाड़ियों में ताहाल आग जो है वो दो फैक्ट्री में ताहाल आग की जो शिद्दत मौजूद है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि आतिशदगी की अगर बात की जाए तो आतिशदगी जो बिल्डिंग ग्राउंड के जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है उस पर अभी भी ताहाल आग के शोले मौजूद है जिनको बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जबकि बराबर वाली जो आग है उस पर ये कह रहे हैं कि जो पुराने कपड़ों जूतों की फैक्ट्री है उस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि इस रेस्क्यू अमल के अंदर किसी किस्म की मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही फायर फाइटर्स को? आप सरेदस अगर बात की जाए तो बिल्डिंग में प्लास्टिक का जो है इन्फ्लेमेबल जो आइटम है उसमें धुआं काफ़ी शिद्दत का होता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिसके बाद रेस्क्यू 1122 और KMC फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर मास्क लगा कर सिलेंडर मास्क लगाकर फिर अंदर गई हैं, जिन्होंने बिल्डिंग के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें की। अगर शाम की बात की जाए जब रात में इस जगह आग लगी थी तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पूरे शहर के फायर टेंडर्स यहाँ पर तलब किए गए थे, लेकिन एक मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया था नेशनल हाईवे पर, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों को पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम बाद में इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने अपना धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद स्मूथली तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर स्पॉट पर पहुँची हैं, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग की शिद्दत को कम किया है, कंटेन किया है। वरना खुदा न ख्वास्ता बराबर की जो 2 मजीद फैक्ट्रियाँ थी वो भी आग की लपेट में आ सकती थी, क्योंकि जो तीसरी फैक्ट्री है उसकी छत के कुछ हिस्सों में आग लग गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। सालिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
इस्लामाबाद के अफसोसनाक वाक़े से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां की इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका हुआ। 32 अफराद शहीद हो गए, 162 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। शोहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न हसन भी शामिल हैं। शोहदा की लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं। हमला आवर को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितरतुल खवारिज से था। धमाका 1:38 पर हुआ। धमाके के बाद बगदड़ की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। धमाके में जख्मी अफराद पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। धमाके में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का इंस्पेक्टर बहादुर अली भी शहीद। इंस्पेक्टर बहादुर अली गिलगित से प्रमोशन कोर्स के लिए इस्लामाबाद आया था। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां में इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जाए वक़ुआ से मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया। सिक्योरिटी इदारों ने हमला आवर की शनाख्त भी कर ली। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, जाए वक़ुआ से मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया। हमला आवर का पेशावर से ताल्लुक 5 माह अफगानिस्तान रहकर आया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमला आवर की नादरा से शनाख्त करा ली है, जिसने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मुलव्वस था। मुलजिम अफगानिस्तान का शहरी नहीं, लेकिन वो मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का दौरा कर चुका है। दहशतगर्दी का जो वाक़या है, ये भी दूसरे पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उन्हीं से मुशाबत रखता है। हमारे पास शाहिद है कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। यहाँ पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। धमाके की तहकीकात के लिए इब्तदाई तौर पर पुलिस की 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। तहकीकाती टीमों ने जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द के घर पिशावर में छापा मारा गया। खुदकुश बमबार के 2 भाइयों समेत 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड धमाके की जगह से मिला था। मुबैना हमलावर की शनाख्त 32 साला यासिर के नाम से हुई है। खुदकुश बमबार कई माह अफगानिस्तान में भी मुकीम रहा। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 32 हो गई। पिम्स में 28 जबकि पॉलीक्लिनिक अस्पताल में 4 डेड बॉडीज लाई गई। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तस्दीक। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक करते हुए वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तमाम जाम बहक अफराद की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। ऑल टुगेदर 149 यहाँ पर केसेस आए और 149 में से 28 लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे और देवर ब्रॉड डेड। यहाँ 28 डेड बॉडीज़ थी जिन्हें वर्षा के हवाले कर दिया गया। वहाँ पे 4 डेड बॉडीज़ थी जिनको वर्षा के हवाले कर दिया गया। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 121 जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उन 121 ज़ख्मियों में अराउंड 25 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। जो लोग यहाँ पर आ गए हैं वो सेहतयाब होकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जाएंगे। ये जो 25 क्रिटिकल हैं अल्लाह ताला बस उनको ज़िंदगी दे। जो भी ह्यूमनली रिसोर्सेज, मेडिकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सब जो है वो बरूकार लाई जा रही हैं। किसी भी चीज़ में कोई हिचकिचाहट, कोई खुदा न खास्ता इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कोई कमी नहीं है और किसी भी तरह से कोई इसमें कोताही अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो नहीं है।